हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर के स्टडी क्लास। आज मैं क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 का पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज 2 में सरल करो क्वेश्चन नंबर 4 से आज का क्लास शुरू कराने जा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, 3 रूट a माइनस 2 b इंटू 3 रूट b माइनस 2 c इंटू 3 रूट c माइनस 2 इंटू a। इसमें सबसे पहले हम लोग रूट हटाएंगे, रूट को हटाएंगे। रूट हटाने का नियम क्या है, रूट हटेगा तो ये वाला ये जो 3 है इसका पावर -2 जो इसके साथ इंटू में चल जाएगा। तो कैसे करेंगे, a लिखेंगे और -2 लिख करके इंटू ये 1/3 हो जाएगा। ये रूल में मैंने बताया था। फिर b है तो b इंटू फिर b -2 इसके साथ ये इंटू में चलेगा तो 1/3, फिर इंटू c, फिर इंटू 3c -2 इंटू 1/3 और यहाँ पे इंटू a। देखिए यहाँ b है, यहाँ c है, यहाँ a है। ये सब के ऊपर में कुछ पावर नहीं है तो हम लोग क्या 1 पकड़ लेंगे कि सब में 1 है, पावर सबके ऊपर में 1 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये -2 को 1 से गुना करेंगे तो a -2/3 इंटू b1 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा -2/3 इंटू c1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा -2/3 इंटू a। अब देखिए यहाँ a और यहाँ a दोनों का बेस सेम है तो इसका पावर क्या जाएगा, जुड़ जाएगा। तो वही काम करेंगे, a लिखेंगे यहाँ -2/3 और यहाँ +1, फिर इंटू b, यहाँ b है और यहाँ पे भी है तो क्या करेंगे -2/3 और +1, ठीक है। फिर इंटू यहाँ c और यहाँ पे क्या करेंगे -2/3 और +1, दोनों का बेस सेम इसलिए इसका पावर जुड़ जाएगा। तो हम इसको रफली करेंगे, तो क्या जाएगा -2/3 +1, इसका एलसीएम कितना निकलेगा, 3 आया और यहाँ पे 2 और यहाँ +1, तीन होगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 में से 2 जा 1 यानी 1/3, तो इसका क्या आया 1/3 इंटू, देखिए सब में वही है तो हम लोग बार बार एलसीएम ना निकाल के इसको डायरेक्ट कर लेंगे 1/3 इंटू 1/3। अब देखिए सबका बेस अलग अलग है, सबका बेस क्या है, अलग अलग है। तो ये लोग को बेस को गुना करके इसको ये पावर को एक साथ लिख देंगे तो बेस a b c इसका पावर एक साथ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान दीजिए, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार है 1/3। यहाँ पे देखिए 1/3 कितना, रूट को 3 रूट में था तो इसको हटाए तो 1/3 हुआ, तो इसको भी रूट में डाल देंगे, 3 लिखेंगे और यहाँ पे a b c, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, m4 टू द पावर m प्लस 1/4 फिर इंटू √2.m/2 इंटू √2 माइनस m ब्रैकेट क्लोज 1/m। तो इसको ध्यान से देखेंगे किस तरह से बन रहा है। देखिए 4 है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 लिखेंगे 2 का स्क्वायर और इसका पावर क्या है m, फिर प्लस 1/4, ठीक है। फिर इंटू लिखे, देखिए रूट को हटाएंगे तो रूट हटेगा तो क्या 1/2 इसमें पड़ेगा, 1/2 इसमें पड़ेगा, कैसे लिखेंगे 2 लिखेंगे और इसका पावर पे 1/2, फिर इंटू 2 लिखे, फिर इसका पावर है m इंटू 1/2 हो गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 है, लिखे, इस 2 के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 दे सकते हैं, फिर यहाँ इंटू, अब इसको भी रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 1/2 और यहाँ पे लिखेंगे माइनस, पहले -m और इंटू 1/2 लिख दिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1/m, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 एक बार m से गुना होगा, फिर 2 एक बार 1/2 से गुना होगा, तो करते हैं क्या हो जाएगा, 2 लिखे तो यह 2m हो जाएगा और फिर प्लस
4 हो जाएगा। ठीक है, इंटू फिर ये 2 ये जैसे है उसी तरह लिख दीजिए, इंटू यहाँ देखिए m प्लस 2 लिखे m/2 हो जाएगा, और नीचे क्या है 2 1, फिर यहाँ पे देखिए 2 माइनस m को 1 से गुना करें तो माइनस m/2, और इसका पावर जो है वो लिख दीजिए m 1/m। यहाँ पे देखो कोई कट रहा है तो देखिए इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, तो क्या रह गया यहाँ पे देखिए 2 लिखे 2m प्लस 1/2, फिर इंटू 2 1/2, फिर इंटू 2m/2, और नीचे क्या रहेगा 2 1 इंटू 2 माइनस m/2, और इसका पावर जो है वही लिख दीजिए m 1/m। अब देखिए हम लोग यहाँ बेस देखिए, ये बेस दो सबका बेस सेम है तो इसका पावर क्या जाएगा जुड़ जाएगा, तो हम लोग इसका पावर को जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे 2 लिखे तो लिखेंगे 2m प्लस 1/2, फिर प्लस 1/2, फिर प्लस m/2, और नीचे देखिए नीचे भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ दोनों का बेस सेम है, पर ये क्या है भाग में, तो इसका पावर क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो क्या है माइनस, इसका पावर 1 है तो लिखेंगे -1, और इसका ही पावर तो लिख देंगे माइनस m/2। ठीक है, और इसका ब्रैकेट क्लोज करके ये जो है वो लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 1/2 प्लस 1/2 ये इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं इसका एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, और 2 से 2 कट गया 1, फिर 2 से 2 कट गया 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और इसको काटे तो 1। यहाँ पे ये बराबर क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ये बराबर आ जा रहा है आपका 2 लिखे, यहाँ 2m, ये दोनों को सॉल्व करके क्या आया +1। ठीक है, फिर प्लस m/2, फिर -1 माइनस माइनस प्लस m/2 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आ जाएगा 1/m। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ना, यहाँ से 2m प्लस 1 ये जो है ये माइनस और प्लस 1 कट गया, एक कट गया, अब रह गया क्या यहाँ पे लिख रहे हैं कि 2 लिखें, इसका पावर क्या आएगा 2m, फिर क्या है प्लस m/2, फिर पावर क्या है फिर प्लस m/2, और इसका पावर 1/m। ठीक है, अब इसका एलसीएम करेंगे, इसका जो पावर है पावर का एलसीएम क्या है 2m प्लस m/2 प्लस m/2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो इस सबका एलसीएम क्या जाएगा 2। अब एक के पावर में 2, 2 बार में 2 को 2 से गुना करें 4m, फिर प्लस 2 से 2 कट गया m बचा, फिर प्लस 2 से 2 कट गया m बचा, तो टोटल कितना m हुआ 6m। देखिए 4m प्लस m तो 6m/2। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसका पावर में क्या लिखेंगे कि 2 6m/2 इसका पावर लिखेंगे 6m/2, और इसका पावर जो है वही लिखेंगे। अब इसको ब्रैकेट से निकाले तो क्या हो जाएगा, 2 लिखे और ये दोनों गुना में चले जाएगा, तो 6m/2 इंटू 1m, m से m कट गया, 2 से 2 एकम 2, और ये 3, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और 2 का क्यूब क्या होता है 8। यही मेरा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा जा रहा है, 9 to the power -3 into 16 power 1/4 by 6 -2 into ब्रैकेट 1/27 -4/2। तो सबको एक बार ठीक कर लीजिए, क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर, इसका पावर जो है -3। फिर 16 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 to the power 4, और इसका हो जाएगा 1/4,
और नीचे देखिए 6 का तो हम लोग स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो इसको कुछ इस प्रकार कर सकते हैं 3 इंटू 2 और इसका पावर क्या है -2 इंटू 1 और इसका क्या आएगा 3 का क्यूब और ये आ गया फिर -4/3। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये 2 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा -6 इंटू, अब यहाँ पे 4 को 1 से गुना करें तो क्या जाएगा 4 और यहाँ पे 4, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये 3, ये -2 जो है इसमें भी मिलेगा, इसका पावर नहीं आएगा और -2 इसका पावर में आएगा, तो क्या लिखेंगे 3 -2 पावर में और इसका भी 2 -2 पावर में। फिर यहाँ पे इंटू, अब यहाँ पे ना ये थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ये 1 को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा ये माइनस में आ जाएगा, कैसे हो जाएगा 3 इसका पावर -2 और यहाँ पे जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ कटा कटी हो रहा है तो ये कट जा रहा है, ये आ जाएगा 1 आ जा रहा है, तो देखो क्या 3 -6 इंटू 2 का पावर 1 और नीचे जो है 3 -2 इंटू 2 ठीक है इंटू, अब यहाँ पे देखिए इसको ब्रैकेट से निकाले तो जाएगा 3 इसका पावर -3 इंटू -4/3 कुछ कट रहा है, ये कट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे रह गया क्या, यहाँ रह गया मेरा 3 -6 इंटू 2 का 1, फिर यहाँ पे 3 -2 2 -2 इंटू 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ 3 है यहाँ 3 है, तो इस दोनों का बेस सेम है तो इसका पावर क्या आएगा जुड़ जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और 3 लिख करके क्या है -6 और +4, -6 और +4। फिर देखिए यहाँ 3 है और ये डिवाइड में है तो इसका पावर क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -2, ठीक है। और देखिए क्या है इंटू 2 है, 2 क्या है 2, देखिए इसका 2 पावर क्या है इसका जोड़ हो जाएगा 1 और ये डिवाइड में तो इसका पावर क्या रहेगा घट जाएगा 2, ठीक है। अब इसको निकालेंगे ब्रैकेट से तो क्या हो जाएगा 3 लिखे और यहाँ पे हो जाएगा 6 + 4 -−+2 फिर इंटू 2 1 -−+2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए। अब इसको यहाँ पे डायरेक्ट काट सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ -6 और जोड़ दिए तो +6 इंटू 2, इसको जोड़िए तो 3, ठीक है। अब इसको देखिए माइनस और प्लस करेगा तो क्या जाएगा यहाँ पे 0 आ गया, फिर यहाँ पे इंटू 2 का क्यूब यानी कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और ये 0 मतलब क्या 1 और इंटू 8 तो क्या जाएगा 8 आंसर, यही मेरा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए XA/XB इसका पावर क्या है a² + AB + B²। इसी तरह दोनों ये भी दोनों में सेम है तो हम लोग क्या करेंगे देखिए यहाँ x है यहाँ x है और दोनों क्या है डिवाइड में, दोनों का बेस सेम और दोनों डिवाइड में, तो इसका पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा माइनस, x लिखेंगे क्या a - b और इसका पावर क्या है a² + AB + B²। सेम यहाँ पे भी देखिए इसका बेस सेम है और दोनों डिवाइड में तो उसका पावर क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे b - c और इसका क्या है b² + bc + c² इंटू, इधर भी देखिए दोनों का बेस सेम है तो लिखेंगे c, पावर माइनस हो जाएगा तो c - a, तो इसका पावर क्या है c² + ca + a², ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये a - b a² + ab + b² किसका सूत्र है a³ - b³ इसका सूत्र है, तो हम लोग यही लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे a³ - b³ बराबर ये। फिर यहाँ पे देखिए x लिखिए, ये भी यहाँ पे देखिए यहाँ a था यहाँ पे क्या है bc है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे b³ - c³। फिर इंटू यहाँ पे क्या है c
सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब इस सबको देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये करिए, देखिए सबका बेस, यहाँ सबका बेस सेम है और क्या है गुना में, तो इसका पावर क्या जाएगा, जुड़ जाएगा। इसका पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस फिर क्या है बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। चलिए इसको ब्रैकेट से निकालिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। काटिए, देखिए ए क्यूब प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, क्या 0। तो 0 बराबर क्या जाएगा, इसका बराबर 1 आंसर आएगा। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।